इस देश में नारियों का सम्मान किया जाता है, नारी शक्ति की बात की जाती है। हर काम में, हर दर्जे में, हर ओहदे में नारी को सबसे आगे रखने की बात कही जाती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब इन्हीं नारियों का सम्मान करने के बजाय उनका अपमान करने के लिए राजनेता उतर जाते हैं। ऐसा कहें कि नारियों की इज्जत एक तरफ रख दी जाती है, नारियों को लेकर राजनीति करना दूसरी बात हो जाती है। और इसी दूसरी बात को पहली बात ये तमाम राजनेता बनाते हुए नजर आते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, हर पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए लिस्ट जारी कर रही है। कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी लगातार तमाम राज्यों में होती हुई नजर आई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी 5वीं लिस्ट जारी की। 5वीं लिस्ट जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर कई सांसदों के टिकट काटे, तो कई ऐसे चेहरों को पहली बार भारतीय जनता पार्टी मौका देती हुई नजर आई। जैसे कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तमाम राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो उसमें से कितने सांसदों के टिकट कटे हैं किन राज्यों में, इस बात की भी चर्चा यहां पर होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 9 सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिए, जिसमें पीलीभीत की बात करें वरुण गांधी का काट दिया जाता है, बदायूं से बात करें संघमित्रा मौर्य का काट दिया जाता है, बरेली की बात करें तो संतोष गंगवार का टिकट काट दिया जाता है। यहां पर कई टिकट काटे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। गुजरात में 5 सांसदों के टिकट काटे जाते हैं, उड़ीसा में 4 सांसदों के टिकट काटे जाते हैं, तो वहीं कर्नाटक, बिहार और झारखंड की बात करें तो 3-3 सांसदों के टिकट काट दिए जाते हैं। ये तो बात रही सांसदों के टिकट काटने के, लेकिन यहां पर कई चेहरों को भारतीय जनता पार्टी मौका भी देती हुई नजर आई। जैसे कि आपको बता दें कि अरुण गोविल मेरठ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। ये रामायण में राम का कैरेक्टर निभाते थे, एक राम की संज्ञा के रूप में देखे जाते थे। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चेहरा है। अब मेरठ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे अरुण गोविल। इसके बाद संबित पात्रा को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, जितिन प्रसाद की बात करें, यहाँ पर ये चेहरे हैं जो पहली बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसमें सीता सोरेन भी है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें यहाँ पर अपनी पार्टी को छोड़कर आ जाती हैं, जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे चले जाते हैं। हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे चले जाते हैं। उनकी भाभी हैं, जेजेएम से जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर बगावती सुर अपनाती हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं। शामिल होने के तुरंत बाद ही सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी टिकट भी दे देती है। ऐसा ही टिकट भोजपुरी स्टार पवन सिंह को भी दिया गया था आसनसोल से, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया। एक और चेहरा है और वो चेहरा महिला का है, और ये चेहरा अब इतना विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है, या कहीं इतना सुर्खियों में बना हुआ है कि हर कोई अब उस पर राजनीति कर रहा है। दरअसल यहाँ पर बात करें बॉलीवुड स्टार्स की, बात करें बॉलीवुड एक्ट्रेस की, कंगना रनौत। कंगना रनौत अब राजनीति में उतरती हुई नजर आई हैं, और कंगना रनौत जैसे ही राजनीति में उतरी हैं तो उन्हें मंडी, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। जैसे ही कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, वैसे ही यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि एक ट्वीट वायरल होता है। ट्वीट वायरल होता है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा। कहा जाता है कि सुप्रिया श्रीनेत ने, आपको स्क्रीन पर ट्वीट दिख जाएगा, लेकिन जिस तस्वीर के साथ ट्वीट किया है वो तस्वीर आपको नहीं दिख सकती है। दरअसल ट्वीट में यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा काफी कुछ लिखी गई है। यहाँ पर लिखा जाता है कि क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा, यानी कंगना रनौत के ऊपर ये ट्वीट है कि मंडी में क्या भाव चल रहा है कोई बताएगा। लेकिन ये ट्वीट तो किया गया, लेकिन इस ट्वीट के बाद सुप्रिया श्रीनेत सफाई देती हुई नजर आई। क्या कुछ कहती हुई दिखाई दे रही हैं, सुनिए जरा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ,
तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। सुप्रिया ने साफ तौर पर यह कहा कि ये जो अकाउंट से ट्वीट पोस्ट हुआ है वो मैंने नहीं किया है। मैंने फौरन इस ट्वीट पर संज्ञान लिया और कार्यवाही करने की मांग की। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कई ऐसे अकाउंट बना लिए जाते हैं जो फर्जी होते हैं, जिन्हें पैरोडी अकाउंट कहा जाता है। हूबहू उसी अकाउंट की तरह दिखते हैं, लेकिन इसमें बात करें सब्सक्राइबर की संख्या कम होती है, लेकिन हूबहू अकाउंट जरूर दिखता है। तो सुप्रिया श्रीनेत द्वारा ये कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा ये ट्वीट नहीं किया गया है, मैं नारी का सम्मान करती हूँ, जैसा कि अभी वीडियो में वो कहती हुई नजर आई हैं। नारी का सम्मान करने की बात करती हुई नजर आई और साथ ही ये कहा कि मैंने तुरंत इस ट्वीट पर संज्ञान लिया, डिलीट करने की बात कही। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत द्वारा ट्वीट किया गया है या नहीं किया गया है, इसकी जांच के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने रेखा शर्मा की बात करें, जो अध्यक्ष हैं एनसीडब्ल्यू की, वो यहां पर ये कहती हुई नजर आई हैं कि सुप्रिया श्रीनेत को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, उन्हें बाकायदा माफी मांगनी पड़ेगी कंगना रनौत से। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच होती हुई नजर आ रही है। इस मामले की जांच करने की बात खुद सुप्रिया श्रीनेत करती हुई नजर आती है। लेकिन जब नारी शक्ति की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी अपनी यहाँ पर प्रत्याशी को बचाने के लिए मैदान में उतर जाती हैं। देखा जाता है कि यहाँ पर कई लोगों के ट्वीट सामने आते हैं, कई लोगों के बयान सामने आते हैं। यहाँ पर एक एक करके ट्वीट के बारे में भी बताएंगे आपको, वीडियो के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कंगना ही इस देश की नारी है जिसके सम्मान की बात की जाएगी? सवाल यहाँ पर कई उठते हैं और इसी सवालों के जवाब में कंगना रनौत का एक बयान सामने आता है। जब सुप्रिया श्रीनेत द्वारा ट्वीट किया जाता है, लेकिन कहा जाता है पैरोडी अकाउंट द्वारा ये ट्वीट किया गया है, उसके बाद कंगना रनौत यहाँ पर सफाइयां देती हुई नजर आती है। क्या कुछ ट्वीट में कह रही हैं, सुनिए जरा। प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जू में एक वैश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमने अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए। सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना रनौत का ट्वीट सामने आता है और नारी शक्ति की बात वो भी करती हुई नजर आती है, महिलाओं के सम्मान की बात वो भी करती हैं और कहती हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। इसी के साथ साथ शहजाद पूनेवाला की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। सुप्रिया श्रीनेत ने अभी अभी अपने आप को जो कंगना रनौत पर की गई भद्दी पोस्ट है उससे बचाने के लिए एक लंबा चौड़ा परंतु कोई भी तर्कहीन और तथ्यहीन बहाना बनाकर दिया है। ये इसलिए तर्कहीन और तथ्यहीन है, वो कहती हैं कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को मल्टीपल लोग हैंडल करते हैं। वैसे तो मैं ट्विटर पर और बाकी जगहों पर अपने आप ही पोस्ट करती हूँ, पर इंस्टाग्राम अकाउंट मल्टीपल लोग हैंडल करते हैं। किसी ने कर दिया जिसके पास एक्सेस था, मुझे जैसे ही पता चला मैंने डिलीट कर दिया। ये बहुत ही घृणित है, मैं ऐसी बात करती नहीं हूँ। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत जी, आप आईटी सेल की हेड है कांग्रेस पार्टी की। यदि आप ये कहना चाह रही है कि बिना कोई प्रोटोकॉल के
आपके अकाउंट हैंडल करने वालों ने बिना आपसे पूछे पोस्ट कर दिया, या पोस्ट कर भी लिया तो आपको व्हाट्सएप पर और बाकी जगहों पर इत्तला नहीं की कि ये पोस्ट किया गया है। पोस्ट होने के कई मिनटों बाद तक, लगभग 1 घंटे तक, जब तक कि मैंने उसको ट्वीट करके एक्सपोज नहीं किया, तब तक आपने डिलीट नहीं किया। इंस्टाग्राम पे तो आपको नोटिफिकेशन आया होगा ना कि धनाधन धनाधन अगर लाइक्स आ रहे हैं, धनाधन धनाधन लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो नोटिफिकेशन आया होगा, क्योंकि वो अकाउंट का एक्सेस आपके फ़ोन में भी होगा, आपके पास भी होगा। और आप आईटी हेड हैं, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से ट्वीट और पोस्ट डल रहे थे, मतलब आप चेक करके डाल रही थी, तो अपने अकाउंट को नहीं देख पाई। और इसके अलावा आप अब कह रही हैं कि मैं तुरंत उसको डिलीट करके पता कर रही हूँ किसने किया। कितने लोगों के पास आपका अकाउंट एक्सेस है? 1000, 500? मतलब कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। और बाकी सब छोड़ दीजिए, आप कह रही ना जो हुआ घृणित हुआ, तो जाकर एफआईआर कर दीजिए ना। एफआईआर तो बनती है आईटी एक्ट के भी उल्लंघन के लिए और आईपीसी के भी उल्लंघन के लिए। ये तो बहुत ही घृणित और आपराधिक पोस्ट गया है आपके अकाउंट से, आपने नहीं किया ना। तो चलिए अननोन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर तो करवाइए, और उस व्यक्ति की जैसे ही जांच पड़ताल हो जाए, जैसे आप कह रही हैं, तो तुरंत उसको आप बताइए, सार्वजनिक कीजिए और एफआईआर भी करवाकर उसे जेल पहुंचवाइए। पहुंचाएंगी क्या? और आप कहती हैं कि आप फेमिनिज्म की एक प्रकार से सबसे बड़ी परचमदार है, आप परचम लहराती है फेमिनिज्म का। आपकी पार्टी ने अभी लाल सिंह को टिकट दिया है, जो कठुआ रेप के अक्यूज के लिए खड़ा था। आपकी पार्टी ने संदेश खाली को डिफेंड किया है। आपकी पार्टी ने श्रीनिवासन का बचाव किया है और अंकिता दत्ता को पार्टी से निकाल दिया है। शाह बानू से शायरा बानू तक आपकी पार्टी का स्टैंड हमें पता है। यूसीसी पर आपकी पार्टी का स्टैंड हमें पता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम इतनी बातें करनी आपको शोभा नहीं देती। आज सवाल प्रियंका वाड्रा और खड़गे जी से है कि आप ऐसी व्यक्ति को अपनी पार्टी में, अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और सबसे ज्यादा आपके आईटी हेड के रूप में किस प्रकार से रख सकते हैं। जब तक इनको आप सैक नहीं करते, प्रियंका वाड्रा जी, आपको लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने का कोई अधिकार नहीं। ये केवल कंगना रनौत का नहीं, ये हमारी नारी शक्ति का, हिमाचल का और न्यू इंडिया का अपमान है, और इस अपमान को न्यू इंडिया, नारी शक्ति और हिमाचल नहीं सहेगा। शहजाद पूनेवाला की बात करें, वो कंगना रनौत का साथ देते हुए नजर आते हैं। कंगना रनौत का साथ देते हुए नजर तो आते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बात करें स्मृति ईरानी की, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब पहलवान सड़कों पर बिलखती हुई नजर आई, जब उत्तर प्रदेश में रेप पीड़िता को जला दिया जाता है, तब स्मृति ईरानी कुछ कहती हुई नजर नहीं आती हैं। लेकिन कंगना के हक में क्या कुछ कह रही हैं, देखिए जरा। आपसे राजनीति की ये शुरुआत है, इस पर प्रतिबिंबित नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात पर है कि उन्होंने क्या किया है और आगे भी करने में सक्षम है, क्योंकि वे समझ नहीं पाते हैं कि महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जीत की ओर मोर्चा निकालते हुए नजर आते हैं, जीत की ओर मार्च करते हैं, विजयी भव। स्मृति ईरानी कहती हुई नजर आ रही हैं कि इन्हें मालूम नहीं है कि किसके खिलाफ क्या बोलना है या महिलाओं को लेकर क्या बोलना है। यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत को नसीहत देती हुई स्मृति ईरानी नजर आई। लेकिन तब क्या, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आता है, और ये ट्वीट यहाँ पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ होता है। दरअसल ये ट्वीट खुद नेहा सिंह राठौर सामने लेकर आती है, जिसमें एक तस्वीर दिखाई जाती है नेहा सिंह राठौर की और यहाँ पर पोर्न स्टार मिया खलीफा की। इस तस्वीर के साथ नेहा सिंह राठौर पर भद्दे कमेंट किए जाते हैं। उसके बाद नेहा सिंह राठौर खुद आगे आती हैं और यहाँ पर स्मृति ईरानी समेत तमाम लोगों को यहाँ पर निशाने पर लेती हुई दिखाई देते हैं। ट्वीट के माध्यम से नेहा सिंह राठौर क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, देखिए जरा। क्या सिर्फ कंगना रनौत ही देश की बेटी है? भाजपा की मीडिया को सिर्फ उनका ही अपमान दिखता है? आज सुबह से ही पोर्न स्टार मिया खलीफा के साथ मेरी फोटो लगातार भाजपा की आईटी सेल और छुट भैया नेता ट्रेंड करवा रहे हैं, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। वो किसी ज्ञानी को नहीं दिखता। मोदी जी के तथाकथित परिवार से बचने की लड़ाई क्या मुझे अकेले लड़नी पड़ेगी? ऐसे बचाई जाएगी बेटी, मुझे आप अपने परिवार वालों से बचाइए।
ये लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर की बात करें, यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर साबित होती हैं। वो ये कहती हैं कि कंगना रनौत की इज्जत के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई, लेकिन नेहा सिंह राठौर का क्या, जब उनके खिलाफ यहाँ पर IT सेल वाले ही एक ट्वीट साझा करते हुए नजर आते हैं मियां खलीफा के साथ, तब बेटी का सम्मान नहीं देखा जाता है। दरअसल ये ट्वीट यहाँ पर राजीव नाथ के द्वारा वायरल किया जाता है, जो खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर मोदी का परिवार लिखवाते हैं। इसी के साथ साथ नारी सम्मान की बात में मनोज तिवारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। आज हमने कांग्रेस का एक बयान सुना, भारत की बेटी के लिए, एक महिला के लिए और भारत के कलाकार के लिए, कंगना रनौत के लिए, जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है। लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। ये जो फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस है और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया है, वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? और क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? भारतीय जनता पार्टी भारत के कलाकारों का सम्मान करती है, भारत की महिलाओं का सम्मान करती है, और अगर वो अपने कार्य के साथ साथ राजनीति में, देश सेवा में समय देते हैं तो पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करती है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है। लेकिन कांग्रेस की ये सोच, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ देश के एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं, और महिलाओं के प्रति ये सोच अगर कांग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी, देश के लोग भी जवाब देंगे। अगर समय रहते ऐसे प्रवक्ता पे एक्शन नहीं हुआ तो भारत के लोग इसका जवाब देंगे। मनोज तिवारी को आपने सुना, उसके बाद नेहा सिंह राठौर का एक और ट्वीट पर नजर डालिए। देश भर का मीडिया कंगना रनौत के सम्मान की लड़ाई इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो भाजपा की प्रत्याशी हैं, बाकी देश की बेटी तो वो है ही नहीं। लेकिन यही मीडिया और पत्रकार तब मुंह में दही जमा लेते हैं जब भाजपा के लोग मुझे लगातार अपमानित करते हैं, मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर फूहड़ ट्रेंड चलाते हैं। मोदी जी के साथ सेल्फी लेने और मधुर संबंध बनाए रखने की ये कीमत तो उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं सरकार से बिना डरे सवाल पूछती हूँ, और सरकार को ना डराने वाले लोग पसंद नहीं है। मैं अपने निडर होने की कीमत चुका रही हूँ। मेरे अपमान पर ये चुप्पी क्यों? स्मृति ईरानी जी, ऐसे बेटी बचाएंगे? बोलिए मोदी जी, कुछ कहिए नड्डा जी। बेटी के सम्मान की बात है अमित शाह, कब तक चुप रहेंगे आप लोग? कब तक यहाँ पर रिमोट से लहंगा उठाने की बात मनोज तिवारी करते हुए नजर आएंगे और आप नारी शक्ति की बात करते रहेंगे? जैसे कि नेहा सिंह राठौर का ट्वीट आपने सुना, यहाँ पर नारी सम्मान की बात आ जाती है, नारी की इज्जत की बात आ जाती है। सवाल पार्टियों पर खड़े हो जाते हैं कि राजनीतिक रंग में माहौल को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर देखा जाता है कि एक तरफ कंगना रनौत के हक में तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, मंत्री, सांसद सब आ जाते हैं, लेकिन जब नेहा सिंह राठौर के खिलाफ IT सेल वाले ऐसे कदम उठाते हैं तब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लेती है। तो सवाल पूछा जाता है कि माफी अगर मांगी जाएगी तो दोनों तरफ से, लेकिन बात और सवाल यहां पर यही उठ जाता है कि आखिरकार ऐसे कदम उठाए ही क्यों जा रहे हैं? क्यों ऐसे नारियों के सम्मान को तार तार किया जा रहा है? इसलिए सवाल
पूछने का हक सभी को है और यहाँ पर सम्मान की बात करने के साथ साथ सम्मान देना भी हकीकत में बहुत ज़रूरत है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है? क्या वाकई यहाँ पर सम्मान की बात अगर की जा रही है तो सम्मान दिखाना भी पड़ेगा, ना सिर्फ कंगना रनौत को बल्कि नेहा सिंह राठौर को भी? अब क्या माफ़ी मांगती हुई क्या सुप्रिया श्रीनेत अगर देखी जा सकती हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी माफ़ी मांगी जाएगी कि नहीं? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।